स्टडी अब्रॉड के लिए जाना चाहते हैं लेकिन वीज़ा रिजेक्शन का डर है तो ये वीडियो आपके लिए एंड ज़रूर देखिएगा। The topic that we are going to discuss today is why do student visas applications get rejected? Hello everyone, my name is Dr. Anam Malik, currently serving as the head of study abroad at DFRIX International. If you are planning to study abroad, one of the biggest concerns could be that probably your visas will get approval or not. हज़ारों स्टूडेंट्स को हर साल वीज़ाज ग्रांट भी होते हैं लेकिन there are many applications which get rejected. So we will be discussing the most common reasons today that why visa applications get rejected or denied and how we can improve it. सबसे पहली रीज़न जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे that is insufficient financial proof. सबसे लीडिंग रीज़न जो आपकी वीज़ा रिजेक्शन की हो सकती है that is failing to demonstrate that you can afford your education and living expenses. स्पेशली जब आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा होता है और आप उसके फाइनेंशियल प्रूफ्स को प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाते या आपका जो वीज़ा ऑफिसर होता है वो उससे कंसर्न वीज़ा ऑफिसर इन चीज़ों से सेटिस्फाइड नहीं होता है जो फाइनेंशियल प्रूफ्स आप प्रोवाइड करते हैं, तो आपके वीज़ा रिजेक्ट होने की लीडिंग कॉज इनसफिशिएंट फाइनेंशियल प्रूफ हो सकती है. देन लैक ऑफ जेन्युइन स्टडी इंटेंट. If you go there and present yourself but you are unable to tell the visa officer that why did you choose a course, आप वहाँ जाके इस कोर्स में क्या बेहतरी कर सकते हैं इसके बारे में आपको कुछ पता है कि नहीं पता, why you selected the country and why did you choose the university and how that program fits your career goals. दैट इज़ द सेकेंड मेजर कॉज कि आपका वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो सकता है अगर आप ये क्वेश्चंस प्रॉपरली अपने वीज़ा ऑफिसर को एक्सप्लेन नहीं कर पाते. देन वीक इंटरव्यू परफॉर्मेंस. देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जो वीज़ा इंटरव्यू प्रेजेंट करने के लिए जाते हैं बट दे आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ एंड दे कैन नॉट प्रेजेंट देमसेल्व्स. दैट्स वाई वो मेमोराइज आंसर प्रेजेंट कर देते हैं या फिर ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि उनके वीज़ा फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर रही होती वो इन बातों को इन्फॉर्म कर रहे होते हैं वहाँ पे, या फिर दे आर अनएबल टू एक्सप्लेन देयर स्टडी प्लान्स. For these reasons, your visas get rejected. Okay, then the other problem or the other major issue is incomplete or incorrect documentation. अगर आप कोई फोर्ज डॉक्यूमेंट लेके चले जाते हैं या कोई ऐसे डॉक्यूमेंट जो आपके वीज़ा एप्लीकेशन में मेंशन नहीं है या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि इनकरेक्ट है, एक्सपायर्ड पासपोर्ट है या इनकंसिस्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो this could result in delay or maybe even refusal to your visa. Then the next reason could be poor academic background. So low grades doesn't qualify you for visa rejection, but there are many questions that could be raised by the visa officers that how are you academically prepared for your chosen program, especially अगर कोई unexplained gaps हैं आपके केसेस में या कोई declining performances हैं, तो ये सब चीज़ें मिल के आपके वीज़ास को मतलब वीज़ा एप्लीकेशन को रिजेक्ट करने में बहुत ज़्यादा पार्ट कर रही होती हैं. सो वी हैव टू अवॉइड देम ऑल. अगर आप कहीं से पहले किसी टाइम पे रिपोर्ट हो गए या आपने कोई इमिग्रेशन रूल को वायलेट किया या आपने कहीं पे ओवर स्टे किया तो दिस कुड लीड टू ऑल रिफ्यूजल ऑफ द वीज़ास. देन इफ़ यू हैव वीक टाइज टू योर होम कंट्री, अगर आपकी ऐसे आप अपने टाइज अपनी कंट्री के साथ प्रूव नहीं कर सकते, यू आर गोइंग समवेयर बट यू कैन नॉट प्रूव योर सेल्फ दैट कि आप वहाँ से उस कंट्री से अपना प्रोग्राम ख़त्म करने के बाद, स्टडी ख़त्म करने के बाद वापस अपनी कंट्री क्यों आएंगे, दिस लीड्स टू वर्ड्स वीक टाइज टू योर होम कंट्री एंड दैट इज़ अनदर रीज़न फॉर योर वीज़ा रिजेक्शन. फिर अगर आपके सिक्योरिटी और बैकग्राउंड चेक्स की बात की जाए, इफ़ द वीज़ा ऑफिसर फाइंड एनी काइंड ऑफ सिक्योरिटी कंसर्न्स, दिस इज़ वन ऑफ द मेजर रीज़न. आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हो, आपका कोई सीरियस इलीगल इश्यूज विद इन योर होम टाउन चल रहे हों, जब आपकी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट्स वगैरह रिसीव किए जाते हैं और जब आपकी सिक्योरिटी क्लियरेंस रिसीव की जाती है तो उस टाइम पे ये इन्फॉर्मेशन वीज़ा ऑफिसर के साथ शेयर्ड होती है एंड इफ़ दे फाइंड एनी सीरियस कंसर्न्स अबाउट योर सिक्योरिटी दे विल डेफिनेटली डिनाई योर वीज़ा. एंड वन ऑफ द मेजर रीज़न दैट कुड बी इज़ दैट यू चूज एन unrelevant or unrelated course. Let's say someone is coming from a STEM field and they are jumping directly into the MBA or something which is not relevant to their previous course. The visa officer would be concerned कि ऐसा क्या हो गया कि स्टूडेंट एकदम से STEM फील्ड से उठ के, यानी कि जो हमारी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स फील्ड है उससे उठ के वो मैनेजमेंट की साइड पर जाना चाह रहा है. सो दीज आर द मेजर कंसर्न्स जिसको हमें हर सूरत अवॉइड करना होता है. व्हेन यू आर चूजिंग योर प्रोग्राम, चूज इट वेरी वाइजली एंड व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर द वीज़ा, चूज योर इन्फॉर्मेशन वेरी वाइजली, डिसाइड एवरीथिंग प्रायर योर वीज़ा
एप्लीकेशन। आप जो इन्फॉर्मेशन देंगे, यू शुड बी वेरी केयरफुल एंड यू शुड बी वेरी कंसिडरेट कि आपकी इन्फॉर्मेशन वो सारी की सारी आपके वीज़ा एप्लीकेशन के साथ मैच करती हो। एंड व्हेन यू आर देयर टू प्रेजेंट योरसेल्फ, तो आप वो सारी इन्फॉर्मेशन अपने ऑफिसर को थॉरली बता सकें। एंड वन थिंग आई वुड लाइक टू ऐड हियर, डू नॉट ओवर प्रेजेंट। जो क्वेश्चन किया जाए उसको बिल्कुल टू द पॉइंट वीज़ा ऑफिसर को हमें आंसर करना चाहिए। इफ़ वी गेट कंफ्यूज, दे आर डेफिनेटली श्योर दैट वी आर नॉट वेल प्रिपेयर्ड, एंड इफ़ यू प्रेजेंट योर मेमोराइज्ड आंसर्स, देन वी आर श्योर दैट you are not prepared enough. Okay, now we'll discuss about how we can improve our chances to get the visas. So before we wrap up, there are a few practical tips. Prepare complete and genuine documents. Demonstrate sufficient financial proof. Understand why are you choosing your course and university. ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपने वीज़ा अप्लाई करने से पहले चूज़ कर लेनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो कंप्लीट होने चाहिए। दिस शुड बी जेन्युइन। आप किस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपके फाइनेंशियल प्रूफ जो हैं वो वेरीफाइड होने चाहिए। आपके अगर FBI के टैक्स डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं तो वो साथ प्रोवाइडेड होने चाहिए। यू शुड बी ऑनेस्ट थ्रू आउट योर वीज़ा एप्लीकेशन एंड इंटरव्यू। आपको वीज़ा इंटरव्यू में जाने से पहले एक दफ़ा अपनी जो क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं, दे आर वेरी मच अवेलेबल ऑन यूट्यूब एंड देयर आर सो मच ट्यूटोरियल्स अवेलेबल। यू शुड बी लुकिंग एट दैम, और आपको एक दफ़ा उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। एंड इंश्योर, very important thing here is that you should ensure your study plan that should be aligning well with your long-term career goals. This is one of the thing that could make a refusal or acceptance towards your visa process.